मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़हीर के साथ जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनके ख़िलाफ़ तो एक मुकदमा लड़ ही रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिंध पुलिस के ख़िलाफ़ भी एक केस लड़ा हूँ, एक मुकदमा लड़ा हूँ। चौथे तफ्तीशी अफसर हैं, पिछले 4 दिन से इस केस के अंदर इन्होंने वो कुछ किया है जिससे हमारा एतमाद उठ चुका है। उन दफ़ात को शामिल कर दिया गया जिससे मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। ज़हीर वर्सेस स्टेट केस के हवाले से इस वक्त सब लोग हमें डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, नाउम्मीद नज़र आ रहे हैं और सब लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं कि क्यों मुल्ज़िम ज़हीर को गिरफ़्तार नहीं किया गया, उसकी बेल में एक्सटेंशन क्यों हुई, पुलिस ने चालान पेश क्यों नहीं किया, बच्ची का MLO यानी कि बच्ची का तिब्बी मुआयना क्यों नहीं करवाया गया। मेरे पास जो ख़बर आपके साथ शेयर करने के लिए है वो जिब्रान नासिर साहब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान मैंने आपके साथ शेयर करना है और बहुत सारी कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में इस वक्त चल रही हैं कि क्यों आखिरकार ये सब मामला आपको देखना पड़ा है, उसकी रीज़न्स आपको समझ आएंगी, आप मामला समझ पाएंगे। सबसे अहम बात जो जिब्रान नासिर साहब ने कही है वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़हीर के साथ जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनके ख़िलाफ़ तो एक मुकदमा लड़ ही रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिंध पुलिस के ख़िलाफ़ भी एक केस लड़ा हूँ, एक मुकदमा लड़ा हूँ। तफसीलात क्या आपको जल्दी से बताता हूँ, फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। वो ये बात कर रहे हैं कि ज़हीर और मुल्ज़िम शबीर अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है, यानी कि वो अपने हर हरबे को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस के अंदर मुद्दई ख़ानदान को हिरासा किया जा रहा है और तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है वो कह रहे हैं कि जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से हम कल बात कर रहे थे, मैंने भी आपके साथ एक इंटरव्यू शेयर किया, शाहिद हुसैन साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उसमें बात हमने आपके साथ शेयर की थी कि कुछ ख़बरें ऐसी हैं कि जो तफ्तीशी अफसर हैं वो कुछ रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं जिससे कुछ बू आ रही है। ये शाहिद हुसैन साहब के अल्फाज थे, आपको याद होंगे। आज जिब्रान नासिर साहब ने बात कही है कि ये चौथे तफ्तीशी अफसर हैं, पिछले 4 दिन से इस केस के अंदर इन्होंने वो कुछ किया है जिससे हमारा एतमाद उठ चुका है। ये जिब्रान नासिर साहब के अल्फाज में आपके साथ कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं 2-3 दिन नोटिस पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, जो पुलिस की तफ्तीश होती है, उस रिपोर्ट को उसमें तब्दीलियाँ की गई, उसको चेंज किया गया और बहुत सारी दफ़ात उसके अंदर से निकाल दी गई और उन दफ़ात को शामिल कर दिया गया जिससे मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचा है। बहुत बड़ी बात है ये कि इस केस के अंदर अब आप डॉट्स अगर कनेक्ट करें तो आपको मामला क्लियर होगा। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस के अंदर जो भी लोग शामिल हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है इसके अंदर, जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि IG साहब, AIG साहब, DIG साहब, शायद वो शफाफ तहकीकात चाहते ही नहीं हैं। इस केस के अंदर शफाफ तहकीकात ये लोग नहीं चाहते। तो IO ऑफिसर तो बहुत बात की बात है ना, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो तो बहुत बात की चीज़ें हैं। जो टॉप हायरार्की है उसकी मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिब्रान नासिर साहब कह रहे हैं कि वो उनको लगता है ऐसा कि वो इसकी शफाफ तहकीकात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी तब्दीली के हवाले से गौर किया जा रहा है, उनको तब्दील करना चाहिए। उस हवाले से हम अपना जो लीगल प्रोसेस है उस पर काम करेंगे और इसका जायज़ा लिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो MLO है बच्ची का, जो तिब्बी मुआयने के हवाले से जो रिजेक्शन सामने आई उसको चैलेंज करने के हवाले से भी गौर किया जा रहा है और उसको क्यों मुस्तरद किया गया, तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तीसरी अहम बात उन्होंने कही कि पुलिस ने अपना चालान पेश करना था 6 तारीख को, अब चालान पेश करने की मैंने भी आपके साथ खबर शेयर की थी। और सबसे अहम बात यह कि जो उन्होंने बेल के हवाले से कहा कि जो मुल्ज़िम को बेल मिल चुकी है 17 तारीख तक, उसके दरमियान में बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं। मामला इसलिए थोड़ा सा डिले है, ऐसा नहीं है कि मामला हम समझ नहीं रहे क्या हो रहे हैं, मामला बहुत डिले होता जा रहा है छुट्टियों की वजह से। मुहर्रम है, आपको मालूम है, फिर 14 अगस्त आ रही है, तो कुछ चीज़ें दरमियान में आ गई जिससे मामला इस वक्त 17 अगस्त तक ये बेल चली गई है। साथ में उन्होंने जिक्र किया है कुछ यूट्यूबर्स के हवाले से, उन्होंने अपना जिक्र किया और कहा कि कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ एक मेला लगाते हैं और उन्होंने कहा कि कमसिन बच्ची के बाप के बारे में, ख़ानदान के बारे में गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है और वो तमाम देखी जाती है वो क्या बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि बच्ची के हवाले से जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि कमसिन बच्ची को जब अगवा किया गया, उसको अगवा करने के बाद बहुत देर छुपाया गया, उसको मंजर पर नहीं लेकर आया गया। वो कमसिन बच्ची थी, वो माइनर थी और उसको किडनैप किया गया
और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं नूर बीबी कर रही हैं और उसमें वो एक सिंपथी कार्ड हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक मजहबी कार्ड खेलने की एक कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्ची को अगवा किया गया है। तो खैर इस हवाले से बहुत सारी और भी अहम डेवलपमेंट्स आपको अब समझ आती जाएंगी, आपके सामने आती जाएंगी कि मामला आखिर क्यों इतनी टाल मटोल से काम ले रहा है। और उनके अल्फाज हैं कि उनको ये मुकदमा जो मुल्ज़िमान है उनके साथ तो लड़ना पड़ ही रहा है, लेकिन साथ में जो सिंध पुलिस है वो शफाफ तहकीकात नहीं चाहती और उनके ख़िलाफ़ भी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक मुकदमा लड़े हैं। बहुत अहम स्टेटमेंट है और अब देखना ये है कि इस केस के अंदर मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। कोशिश करूँगा कि आपको इस अहम मामले के हवाले से अपडेट रखूँ। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।